बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार के निर्देशों के खिलाफ दाखिल की गई है यह याचिका। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है बहुत ज्यादा कोहरे आने की चेतावनी। विजिबिलिटी घटकर करीब 50 मीटर रह गई है। दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता का बयान, जब तक ग्राफपुर की पाबंदियां रहेंगी तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस भी तैनात रहेगी। जांच के बाद दिल्ली में वाहनों को मिल रही है एंट्री। दिल्ली में नो पॉल्यूशन नो फ्यूल अभियान का असर, बीते 24 घंटे के अंदर 61,000 से ज्यादा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। वाहन का वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होने पर ही मिलेगा पेट्रोल और डीजल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीती रात से छाई हुई है धुंध। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है शहर। विजिबिलिटी घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी आ रही है। हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में पारा गिरने से आलू की पैदावार पर असर पड़ रहा है। आलू की खेती करने वाले किसान सिंचाई के लिए अब ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र से संसद में पास हुए जी राम जी बिल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का आप रुख कर लेते हैं फटाफट। विकसित भारत जी राम जी विधेयक राज्यसभा से पास हो गया है। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में पास हुआ बिल। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन करने पर चेयरमैन ने जताई नाराजगी। मनरेगा और नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देश के 60 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्टी। 19, 20, 21 दिसंबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को क्लीन चिट मिलने का भी उठाया जाएगा मुद्दा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को बताया गरीबों से जुड़ा कानून। कहा कि एक ऐसा भी कानून 11 साल में नहीं बना सकी मोदी सरकार। विकसित भारत जी राम जी विधेयक गरीबों के लिए ठीक नहीं। संसद में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी ने महात्मा गांधी के विचारों को सम्मिलित करने का किया है काम। वहीं कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर बापू के आदर्शों की हत्या की। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में रात भर टीएमसी सांसदों का धरना जारी रहा। मकर द्वार पर धरने पर बैठे हुए टीएमसी सांसद। कहा मनरेगा का नाम बदलकर नहीं बदल सकते इतिहास। महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए गए। विकसित भारत जी राम जी बिल पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा सरकार की दिखी नियत किसान विरोधी तो थे ही, बिल पास होने के बाद गरीब और मजदूर विरोधी भी साबित हो गए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीबी जी राम जी बिल पास होने पर कहा कि इस बिल के जरिए सरकार ने मजदूरों के अधिकारों पर डाका डाला। सरकार ने नहीं सुनी विपक्ष के बिल को सिलेक्ट कमेटी की मांग। आप सांसद संजय सिंह ने बीबी जी राम जी बिल को बताया मजदूर और किसान विरोधी। कहा कि ये देश के करोड़ों मजदूरों के साथ धोखा है। जिस तरह वापस लिया तीनों काला कानून वैसे ही वापस लेना पड़ेगा, ये भी कानून। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पास हुआ बिल बिल्कुल ठीक है। विपक्ष ने संसद में जो किया उससे अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्य को शर्मसार किया गया। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीबी जी राम जी बिल पर कहा कि आज का दिन मजदूरों के लिए आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे दुखद दिन। बीजेपी सरकार ने 12 करोड़ों से अधिक मजदूरों की रोजी रोटी पर यह घाव दिया है। बीबी जी राम जी बिल पास होने पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने जताई खुशी। कहा कि विपक्ष नहीं भूल पाया है अपनी हार से निराशा। विपक्ष नहीं चाहता है कि गरीबों को ज्यादा मजदूरी मिले। बीबी जी राम जी बिल पास होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विपक्ष ने संसद में जो किया वो निंदनीय है। विपक्ष ने सुनने की बजाय दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि आपको दिख रहा है कि इनको लोकतंत्र को कोई इनको परवाह नहीं है। ये तोड़ देते हैं गरीबों की कमर। ये सिर्फ धनवानों के दोस्त हैं। मनरेगा का नाम बदलकर बीबी जी राम जी बिल करने का विरोध हो रहा है। विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। आज भी विपक्ष सरकार के खिलाफ सदन के बाहर कर सकता है प्रदर्शन। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को ममता बनर्जी ने बताया शर्मनाक। राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का किया ऐलान। कहा कि हम राष्ट्रपिता को देंगे सम्मान।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों के बर्ताव ने लोकतंत्र को कलंकित किया है। लोकतंत्र को भीड़तंत्र और गुंडा तंत्र में बदला। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर डीके शिव कुमार ने सरकार को चुनौती दी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम्मत है तो नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर दिखाएं। बीबी रामजी पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष को रामजी के नाम से इतनी नफरत क्यों? हमारी सरकार बापू के बताए हुए रास्तों पर चल रही, महात्मा गांधी के रंगों से में बसे थे राम। महात्मा गांधी का नाम हटाने को कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि विपक्ष चाहता था जेपीसी भेजा जाए बिल, सरकार के संशोधनों की वजह से कुछ सालों में खत्म हो जाएगा इसका महत्व। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। देर रात तक चली सदन की कार्यवाही। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बीबी रामजी बिल पास हुआ। और आइए अब फटाफट अंदाज में देखिए 9 सेकेंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। तमिलनाडु और गुजरात की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट आज जारी हो जाएगा। सभी सियासी दलों को हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएगा चुनाव आयोग। वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी कैसे कह सकते हैं कि 4 करोड़ मतदाता लिस्ट से हटे। उनके बयान से साबित हुआ कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं वोटर लिस्ट में हेरफेर। आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। एसआईआर, बीएलओ की मौत, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामे के आसार। विधानसभा के अंदर और बाहर होगा प्रदर्शन। दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ बैठक में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सूत्रों के अनुसार पंकज चौधरी ने कहा कि समय कम है और काम ज्यादा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने वीडियो को छेड़छाड़ कर वायरल करने का दावा किया। वीडियो में कहते हुए सुने गए मांझी 2020 में 2600 वोट से हार रहे कैंडिडेट को डीएम से कहकर जितवा दिया था। मांझी के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि मांझी डंके की चोट पर बता रहे हैं हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयोग? ऐसे कब तक जीतेंगे झूठे चुनाव? तुम्हारा भंडा अवश्य फूटेगा। महिला का हिजाब हटाने के मामले में एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा कि माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग या फिर पिता समान व्यक्ति को अधिकार नहीं कि वे किसी भी महिला का पल्लू खींचे। नीतीश कुमार ने हटाया एक मुस्लिम महिला का हिजाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश ने कुछ गलत नहीं किया। महिला की नौकरी लेने से इनकार करने पर वे बोले वो रिफ्यूज करें या जहन्नुम में जाएं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश ने नियुक्ति पत्र पर देने के समय जो किया वो गलत तरीके से पेश किया गया। कैमरे की तरफ देखने के लिए वो कह रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा कि वे एक और बड़बोले और नफरती मंत्री क्या ये करेंगे बेटी की सुरक्षा? दरअसल ये सब के सब है महिला विरोधी। मुस्लिम महिला के हिजाब को हटाने के मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये छोड़ दीजिए, वे मुस्लिम महिला थी, क्या किसी महिला पर हाथ डालना, उसके कपड़ों को छेड़ना सही है? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सख्त रोक। एडीजी इंटेलिजेंस ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। सुरक्षा फ्लीट में तैनात एक वाहन में आई तकनीकी खराबी से सुरक्षा ड्यूटी में आई थी बाधा। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे देश से जुड़ी अहम खबरों के बारे में। कई अहम खबरों की करेंगे बात फटाफट। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी समापन समारोह को संबोधित करेंगे। कई आयुष पहलों का करेंगे शुभारंभ। हैदराबाद में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रपति आज करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने आयोजित किया सम्मेलन। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी, मीसा भारती समेत तमाम लोगों पर तय होने हैं आरोप। महाराष्ट्र खेल मंत्री माणिक राव को काटे की बड़ी मुश्किलें। धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में नासिक की कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। राजधानी दिल्ली में नालों की सफाई से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई। एनसीबी के पास बाढ़ से बचाव के इंतजामों को लेकर बजट की कमी का हवाला दिया गया। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर इनकम टैक्स का छापा। बेस्टियन रेस्टोरेंट से जुड़े विवाद के चलते छानबीन करने के लिए टीम पहुंची। शिल्पा के वकील ने इनकम टैक्स के छापे से इनकार किया।
पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने कहा कि कण कण में बसे हैं राम। भगवान ने अपने आप को किसी को सौंपा नहीं है। यह दूसरी बात कि आज हम राम को ला रहे हैं, जबकि राम ही हम सबको लाते हैं। यूपी के बहराइच में कथावाचक पुंडरी गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर एक्शन। डीजीपी राजीव कृष्णा ने लिया मामले का संज्ञान। डीजीपी ने बहराइच के एसपी को तलब किया है। एसपी से मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में यूएपीए मामले में आरोपी के खिलाफ हुई कार्रवाई। वली मोहम्मद मीर के 2 मंजिला मकान को जब्त किया गया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह कार्रवाई हुई है। भारत साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचेस की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में 2-1 से आगे भारत। अंतिम मैच जीतकर सीरीज बराबरी पर होगी साउथ अफ्रीका की नजर। और आइए फटाफट 9 की न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी और अहम खबरें। ऑनलाइन बैटिंग मामलों को लेकर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। लखनऊ और उन्नाव में 9 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने की ये कार्रवाई। ईडी की अभी तक की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। सिलीगुड़ी से चलाया जा रहा था ऑनलाइन बैटिंग का धंधा। सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर कई लोग कर रहे थे ऑपरेट। उदयपुर में रेव पार्टी की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। इंद्रप्रस्थ हेरिटेज होटल में पुलिस की रेड। मौके से 31 युवक और 8 युवतियों समेत 39 लोग गिरफ्तार किए गए। होटल संचालक और आयोजक की अरेस्ट। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में युवक पर चाकू से हमला। घर से महज कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुई। सीसीटीवी में युवक पर हमला करते नजर आ रहे हैं 4 लोग। छानबीन कर रही पुलिस। बिहार के छपरा में अपहरणकर्ताओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शहर के जाने माने डॉक्टर सज्जन कुमार के अपहरण की कर रहे थे कोशिश। डॉक्टर ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई थी। राजस्थान के डूंगरपुर में छेड़खानी से परेशान नाबालिग लड़की ने किया सुसाइड। मनचला लड़का कर रहा था लड़की को परेशान। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक शख्स ने की कलेक्ट्रेट के सामने सुसाइड की कोशिश। गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए बचाई जान। गांव के दबंगों पर लगाया धोखे से जमीन अपने नाम करवाने का आरोप। और आइए 9 की न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी और अहम खबरें। महाराष्ट्र के ठाणे में ब्लू रूफ क्लब में लगी आग। पटाखों की वजह से भीषण आग लगी। आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गोवा की घटना के बाद भी क्लब मालिकों ने सबक नहीं लिया। हैदराबाद के चंदनगर में कंस्ट्रक्शन साइट पर सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई। धमाके के बाद इमारत से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। इमारत में चल रहा था निर्माण कार्य। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नोएडा में नहीं रुक रहे हैं कार हादसे। एक और कार में आग लगी और ये पूरी कार जलकर हुई था। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। राजस्थान के बूंदी में कार के ऊपर पलटा बजरी से भरा हुआ एक ट्रक। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। ट्रक का टायर फटने की वजह से हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सड़क पर फंसी एम्बुलेंस के लिए देवदूत बने सेना के जवान। सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला गया। बडगाम तुलेल घाटी में बर्फबारी की वजह से फंस गया था ये वाहन। हैदराबाद में फैंस के बीच घिरी अभिनेत्री निधि अग्रवाल। अपनी फिल्म दी राजा साहब के गाने के लॉन्चिंग इवेंट में शामिल होने के लिए निधि पहुंची हुई थी। कार्यक्रम से बाहर निकलते समय भीड़ के बीच घिरी। एमपी के सीहोर में किसानों ने जताया एबीपी न्यूज का धन्यवाद। कहा कि एबीपी न्यूज ने घंटी बचाओ कार्यक्रम के जरिए केंद्र तक पहुंचाई प्याज उगाने वाले किसानों की आवाज। अब 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा प्याज का दाम। लुधियाना के डीसी दफ्तर के बाहर किसान का धरना। स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में धरने पर बैठे किसान। राज्य सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। पंजाब के भटिंडा में भी किसानों ने किया प्रदर्शन। सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों ने धरना दिया। मांगे नहीं मानी गई तो रेल रोकने की चेतावनी दी। मुरादाबाद में डीएम से की गई शिकायत के बाद वेरिफिकेशन करने के लिए प्रशासन पहुंचा। पूर्व ग्राम प्रधान ने की थी कई परिवारों की शिकायत बांग्लादेशी होने का शक जताया था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में लिफ्ट में फंसी एक महिला। सिक्योरिटी अलार्म बजाकर मदद मांगती रही महिला। मदद न मिलने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।